तो जब तक हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, हम लोग लाइफ की उतनी कोई परवाह नहीं करते, अपनी लाइफ को एक रूटीन में काटते जाते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारे आसपास है, जो हमारे सामने है, वही सच है, वही रियलिटी है। असल इशू तब आता है जब ये रियलिटी चेंज हो जाती है। तो ये तब होता है जब हम किसी करीबी को या किसी ऐसे बंदे को अपनी लाइफ से खो देते हैं जिसके साथ हमारे इमोशंस अटैच होते हैं। तब हम अपने आप से ये सवाल पूछने लगते हैं कि रियलिटी क्या है? वो रियलिटी जिसे हमने रियलिटी माना था, या जो सामने है वो सच है, वो रियलिटी है, या कोई और रियलिटी भी हो सकती है? ये डाउट एक्चुअली मेरे अंदर भी आया जब ऐसी कुछ सिचुएशन मेरे साथ भी हुई और मैं इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो जो बाबा जी थे, उनके विचार और उनकी बातें मुझे काफ़ी लॉजिकल लगी और ये कुछ ऐसा था जिसे मैं रिलेट कर पा रहा था। तो मन में इच्छा हुई कि क्यों ना इनसे मुलाकात की जाए। तो उनसे मैं जब मिला तो भगवान की दया से तब से मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ और उनसे गाइडेंस लेता रहता हूँ। तो ये वीडियो उसी बातचीत पे बेस्ड है। इस वीडियो में पूछे गए जितने भी सवाल हैं वो कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था और सभी रैंडमली पूछे गए सवाल हैं। ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर देंगे। धन्यवाद। प्लीज़ एंजॉय दिस वीडियो। अच्छा, गुरुजी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ना, बचपन से लेके आज तक गुरुजी जैसे मतलब मैं जैसे छोटा था, मैं या मतलब कोई भी है, तो आजकल के हमारे टाइम में मतलब यही दिखाया जाता है कि सिखाया जाता है बच्चों की पढ़ो, पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी और मतलब आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में हमें कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि मतलब हमारा उद्देश्य था क्या, मतलब है ना। मतलब बंदा पूरी उम्र रिसोर्सेज यानी संसाधनों के पीछे पीछे भाग रहा है। ठीक है, पर जब अंतिम समय आता है मतलब तो वो उसमें से कोई भी संसाधन, कोई भी उसके रिश्तेदार, भाई बहन, कोई साथ नहीं जाता। मतलब ठीक है, यही हम लोगों ने सच मान के रखा है जो हमारे मतलब चारों तरफ चल रहा है। जैसे मतलब हमारी रिश्तेदारी हो गई, भाई बहन जितने भी हैं, मतलब रिसोर्सेज, यही हम लोगों ने सच मान के रखा हुआ है। लेकिन जब अंतिम समय आता है तो उसमें से कुछ भी साथ में नहीं गया, सार्थक कुछ था ही नहीं। एक्चुअली क्या है बच्चा कि जो संसार में रहने प्राणी, संसारी प्राणी है, तो इनको क्या रहता है, चाहे कोई भी हो, नहीं, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, अमीर घर से है, गरीब घर से है, मध्यम वर्गीय है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, चाहे कोई भी है, सब एक ही चीज तलाशते हैं, एक ही चीज की खोज करते हैं, सुख। कि भाई सुख कहाँ है। आप देखेंगे कि, और छोड़िए जैसे आप ही, आपका उदाहरण दे रहा हूँ, या किसी को भी देख लेना आप, समाज में कहीं भी देख लेना आप, चाहे कितने अमीर घर से हों और चाहे कितने गरीब घर से हों। एक साधारण सी बात सुना रहा हूँ आपको कि आप देखेंगे कि माता पिता है ना, जैसे आप ही माता पिता हैं आप, तो आपके मन में क्या भाव है कि भाई मुझे तंगी हो जाए, नहीं, लेकिन मेरा बच्चा तंग ना होना चाहिए। जो पढ़ाई मैं नहीं कर सका वो कर सके, नहीं, मैं उसको पढ़ाऊंगा। जो भाई जीवन में मैं कामयाब नहीं हो पाया, जहाँ चूक गया मैं उसको गलती नहीं करने दूंगा और उसको वहाँ पहुँचा दूंगा, नहीं, ऐसे आपके पिता ने किया था। लेकिन जैसे ही बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलता है। पिता माँ बाप बोले कि यहाँ बैठ तो बैठेगा, बोले कि वहाँ बैठ तो वहाँ बैठेगा। लेकिन जैसे वो समाज में जाता है, नहीं, तो अब उसकी उतनी बातें वो नहीं मानता है। जब बड़ा हो जाता है, समाज उठने बैठने लगता है, तो समाज की बातें उसके कान में पड़ने लगी, तो उसने माँ बाप की उतना आज्ञाकारी नहीं रहा जितना पहले था वो। समझ रहे हैं। अब उसको पढ़ाएंगे आप, लिखाएंगे, जो पढ़ लिख जाएगा तो उसके मन में एक बात आएगी, क्या आएगी कि मैं मेहनत करूंगा और वो सुख अर्जित करूंगा जो मेरे पिता ने मुझे नहीं दिया। समझ रहे हो। बिल्कुल। और मैं उसको प्राप्त करूंगा, और अच्छा बच्चा होगा, संस्कारी होगा, तो उसके मन में भाव होगा कि मैं भी अर्जित करूंगा, माँ बाप की भी सेवा करूंगा। और नहीं होगा संस्कारी तो अपने बारे में सोचेगा, फिर माँ बाप को भूल जाएगा वो। बिल्कुल। और यतन करता है, सारी उम्र यतन किया। जैसे आपकी पिताजी इसमें वृद्धावस्था में जा रहे होंगे, बिल्कुल। तो बचपन से जब से उन्होंने होश संभाला, मेहनत की है, मेहनत करते रहे, आज भी जो बन पड़ता वो करते ही होंगे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। किस लिए किया उन्होंने? सुख के लिए, कि सुख मिलेगा। अब वृद्धावस्था हो गई और कुछ सालों में वही संसार सत्य चले जाएंगे, बिल्कुल।
तो अंतिम समय में किसी से पूछ रहा, और भी बड़े बूढ़े लोग हैं, उनसे पूछना कि सारा जिंदगी आपने मेहनत की, बोलेगा जी की। ये किस लिए की? तो जो उसका उत्तर होगा ना, तो अगर बड़ी गहराई से उस उत्तर पर विचार करेंगे तो बोलेगा कि मैं सुख के लिए यत्न किया। तो आप पूछे क्या सुख मिला उसे, तो बोलेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल। कोई भी जीव है, सारा जीवन यत्न करता रहता है, सुख की तलाश करता रहता है, लेकिन वो तलाश कहाँ करता है सुख की? संसार में। इसलिए उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। जहां सुख है, सुख कहीं ना कहीं तो है। जो शब्द की खोज हुई सुख की, तो कहीं ना कहीं तो सुख है वो। तो सुख कहाँ है? अपने आप को जानने में कि आप कौन है। बिल्कुल। आपने अपने आप को ही नहीं जाना और सुख की खोज कर रहे हैं, कहाँ सुख मिलेगा? सर्वप्रथम आपको अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ। ये जो संसार कृत्य कर रहे हैं करिए, लेकिन अपने आप को ही मत भूलिए कि मैं कौन हूँ। समझ रहे हैं? जिस दिन आपको अपने आप का ज्ञान होगा, तो आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, सुख भी निम्न हो जाएगा। सुख, आनंद और परमानंद, जैसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। सुख, आनंद, परमानंद। फिर जब आप अपने आप को जानेंगे तो उस परमानंद में खो जाएंगे, यानी बिल्कुल आप क्रीम निकल गई जब अपने आप को जान गई। अपने आप को जब जान जाएंगे तो आप संसार को स्वतः ही जान जाएंगे। अब मेन बात आई कि हम अपने आप को कैसे जाने। नहीं, तो उसके लिए है साधना। साधना क्या है? तो अपने आप को ही साधना है, किसी और को नहीं। तो बोलते हैं काली सिद्ध कर लो, भैरव सिद्ध कर लो, हनुमान सिद्ध कर लिया, कोई कुछ कर लिया, ये कोई साधना नहीं, ये सिद्धियां नहीं, जो क्षणिक आपको आनंद देंगी, सुख देंगी, और एक दिन फिर आप वैसे के वैसे। नहीं, थोड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी आपकी, बाकी होना कुछ नहीं। उस साधना से दूर ही रह गए, आप अपने आप को जान नहीं सकते हैं। नहीं, तो मेन चीज है अपने आप को जानना, और वो है साधना। और साधना किसको साधना है? यानी अपने आप को साधना है। जिसने अपने आप को साध लिया वही अपने आप को जान गया, और जो अपने आप को जान गया वो ब्रह्म को जान गया, परमात्मा को जान गया। लोग ब्रह्म की खोज करते हैं, अपनी नहीं गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, कोई पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे, वो ऐसा क्या है, वैसा है, लगे हुए हैं, लेकिन वो मेन तत्व को भूल गए कि पहले हमने अपने आप को जानना है। बिल्कुल। वो है एक साधना। अब साधना एक क्या है कि ये, इसको हम बोलते हैं, अपने आप को जानने का मतलब क्या है? आत्मबोध, आत्मदर्शन, जिसको आप बोलते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है। नहीं, बिल्कुल। तो जब आत्मा ही परमात्मा है तो ये क्या है? आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन। तो आत्मा जब परमात्मा है, जब आत्मा को आप जान गए, परमात्मा को जान गए, तो अपने आप को जान गए, तो आप ब्रह्म को जान गए। क्यों? कि जो हम जीव हैं, तो हमारे बारे में मानस में स्पष्ट कहा है तुलसीदास जी महाराज ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी जीव कौन है? अविनाशी है। अविनाशी किसको कहते हैं? जिसका विनाश ना हो, शाश्वत एक जैसा रहे। नहीं, वो है अविनाशी। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश से जीव अविनाशी। जीव कौन है? ईश्वर का अंश है, इसलिए जीव भी अविनाशी है। लेकिन अपने कर्मों के कारण, पूर्व संचित कर्मों के कारण वो संसार के माया चक्र में फंस गया है और अपने आप को ही भूल गया है। बिल्कुल। जो भी संसार के प्राणी हैं वो उसी माया चक्र में फंस गए हैं जाकर के, और अपने आप को भूल गए, गांठें पड़ गई हैं उसके अंदर, मैल आ गया है। नहीं, बिल्कुल। भाई एक वस्त्र है जिसको बराबर चरक पड़ा रहे कहीं तो गंदा हो जाएगा, जब उसको निरमा लगा के बढ़िया साफ करें फिर चमक जाएगा वो। तो इसमें यानी जो माया क्या है? मैल है, उसके अंदर मैल पड़ गया है। तो एक संसार की शुरू से एक सिस्टम चला रहा है कि वो चाहते हैं कि भाई हमारा जैसा हम हैं वैसा ही हमारा बेटा ही बने। तो वो क्या है कि उन्होंने शुरू से वही किया है। उनका एक ध्येय है कि हमारा बच्चा, अब वो कोई बच्चा देख लो आप पैदा होता है तो उसको थोड़ी पता कि मेरा माँ कौन है, बाप कौन है, कौन, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप उसको खुद ही बताएंगे, माँ बाप खुद ही उसको बताएंगे, चले तेरी मम्मी है, तेरा डैडी है, बोल डैडी, बोलेगा डैडी। उसको बोध नहीं है, वो तो आत्मानंद में डूबा हुआ था।
यानी जो हम कर्म में रहते हैं जीव, तो प्रथम गुरु लोग बोलते हैं ना माता पिता, प्रथम गुरु माता पिता नहीं, प्रथम गुरु कौन है? स्वयं विष्णु, पालनहार। तो कहते हैं कि माँ के गर्भ में ही वो आपको दीक्षा प्रदान कर देते। जन्म होगा तब माता पिता वही समझाएंगे ना, तो पैदा ही नहीं हुआ वो। तो अंदर ही विष्णु भगवान उसको दीक्षा प्रदान कर देते हैं, और जब बाहर आता है तो उसी उसमें साधना में रहता है, वो अपने आनंद में रहता है। लेकिन जैसे उसकी शरीर संरचना बड़ी होने लगती है, तो जो माया वाले लोग हैं खुद ही उसको माया में डाल देते हैं, जो साधक लोग हैं उसको साधना में डाल देंगे। हमारे पहले परंपरा नहीं, ऋषि परंपरा होती थी, फिर वहाँ उनके पास बच्चे पढ़ने भी जाया करते थे, गुरुकुल परंपरा भी रखते थे वो। जो ऋषियों के बच्चे होते थे, देखिए अब उनको पढ़िए आप, कि वैसे गुणवान होते थे जैसे वो थे। क्यों? कि बाल्यावस्था से उनको यही सिखाया गया है, आत्मबोध करो। हम नाम के माता पिता है, वास्तव में सबका पिता वही है। बिल्कुल। इसलिए उस पिता को जानो। उस पिता को कब जानोगे? जब आप अपने आप को जानो। तो उन्होंने उनको वो शिक्षा दी। बिल्कुल। लेकिन समाज के लोग हैं, उस शिक्षा देते कि हम हैं आपके माता पिता, हमारे कारण आपका जन्म, हम हैं तो आप हैं, नहीं तो नहीं। फिर उसको पढ़ाएंगे, फिर उसको भाई बढ़ाएगा, नौकरी करके बूढ़ा होगा, मर जाएगा, फिर पैदा होगा, फिर पढ़ेगा, फिर बड़ा होगा, फिर शादी ब्याह होगी, संतान होगी, फिर बूढ़ा होगी, फिर मर जाए। यानी बार बार ऐसा ही होता रहेगा, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मोरमते। आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जिनको 8 वर्ष में सारे उनका वेदों का, पुराणों का ज्ञान हो चुका था। तो इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, और बार बार माँ के गर्भ में जाना। एक बार की नहीं बात कह रहे, कि बच्चा भाई पैदा हुआ, बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, लिखाई करेगा, समाज में रहेगा, घर ब्याह शादी शुदी करेगा, फिर बूढ़ा होकर मर जाएगा, फिर पैदा होगा, फिर वही काम, नहीं, वो बार बार यही काम में लगा है। तब बोले हैं ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, नहीं उसी कृत्य को हम बार बार ही किए जा रहे हैं। एक वो चाल चली हुई है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम रात्रि, सुबह दोपहर शाम रात्रि, वही चैन चली हुई है, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा हो। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ होते। कह रहे मूढ़, अरे मूढ़ प्राणी, अगर इस चीज चक्र से बाहर आना है तो गोविंद का भजन कर, हरि का भजन कर। नहीं, हरि का भजन आप कैसे कर पाएंगे? जब आप संगत में जाएंगे, जो उनकी भाई भजन करते हैं, जो साधना करते हैं, नहीं, जो अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं, ईश्वर को समझ रहे हैं, उनकी जब आप संगत करेंगे तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि नहीं वास्तव में। अच्छा, जो सही पुरुष होंगे तो आपको कोई उल्टी सलाह नहीं देंगे, सही सलाह देंगे कि भाई आप कोई जन्म हुआ है, आपकी ड्यूटी लगाई गई है, घर परिवार आपकी ड्यूटी है, एक समाज है, नहीं आपका शादी है, ब्याह है, बच्चे हैं, और भाई माता पिता हैं, तो वो आपके आश्रित है। जो आपके आश्रित है उसका भरण पोषण करना आपका दायित्व है, वो करिए। और उसके साथ साथ ही एक समय निकालिए जो आप उस अपने आप को जानिए कि मैं कौन हूँ। नहीं, हमारा इतिहास गवाह है किसी जो एक नहीं, महात्मा बनना कोई किसी कहने से कोई महात्मा नहीं बनता है। नहीं, ये ना कोई किसी को बनाता है, वो पूर्व संचित कर्म है उसके, कि पूर्व संचित कर्म के अनुसार महात्मा बना, और पूर्व संचित कर्म के अनुसार और घर परिवार को देख रहा है। अब दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अगर भाई जो पारिवारिक लोग हैं, अगर सेवा सहयोग नहीं करें तो संत लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, और अगर वो नहीं मिले आपको तो आप वो अगला मार्गदर्शन कैसे होगा? सबसे बड़ी चीज़ है जीने की कला, जो मैं समझा रहा हूँ, कि सारा कृत्य करते हुए भी अपने आप को आपने जाना, समय निकालना है उसके लिए। जैसा हर कृत्य के लिए आप समय निकाल रहे हैं, ऐसा उसके लिए भी समय निकालना है कि मैं कौन हूँ। एक आदमी से पूछा गया कि को तुम, कि आप कौन हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अहम ब्रह्मास्मि। उन्होंने नहीं बोला मैं शंकराचार्य हूँ। देखिए ना, है तो जीव, वो भी शरीर उनका हमारे जैसा था, जीव थे, माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि को तुम, भाई आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? अपना नाम तुरंत बताएंगे कि मैं ये हूँ। लेकिन जब उनसे पूछा गया को तुम, कि आप कौन है, तो क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। यानी वो अपने आप को जान गए थे, जान चुके, इसलिए वो क्या बोलते थे? अहम ब्रह्मास्मि। वो हम शंकराचार्य नहीं बोले मैं शंकराचार्य, उन्होंने बोले अहम ब्रह्मास्मि,
मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। नहीं, इसलिए अपने आप को जानना है। तो कोई एक आदमी ब्रह्म नहीं है, परमात्मा सभी जो मनुष्य हैं, सब जीवों के अंदर वो शक्ति डाली है, वो सिस्टम डाला है उसने। लेकिन भेद कोई पाता है, वो एक कठिन मार्ग है, लोग आडम्बरों में पड़ जाते हैं। नहीं, अब उसको प्राप्त करने के लिए जो ईश्वर की भक्ति है, अपने आप को जानना है, इसको प्राप्त कर आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं। ये अपने आप को जानना है, आप कहाँ हैं, शरीर के अंदर है, बाहर नहीं। बिल्कुल। गौर कीजिए, कोई मर जाता है ना जैसे, तो लोग क्या बोलते हैं कि यार वो आदमी चला गया, नहीं, संसार को छोड़ के चला गया। लेकिन अब शरीर तो उसका यहीं रहा, इसका मतलब वो शरीर नहीं था। बिल्कुल। उस शरीर के अंदर कहीं था वो, ना आप उसको देख पा रहे थे, ना वो खुद देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। नहीं ऐसा, बिल्कुल। कि आप शरीर के अंदर क्या देख पा रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। बस उसी चीज को जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के अंदर मेरा कहीं वास है, नहीं, और मैं उसको जानना है। तो कैसे, उसके लिए आपको किसी और चीज के आडंबर की आवश्यकता ही नहीं। जिस चीज से जानने की जरूरत है वो परमात्मा ने आपको दे रखी। नहीं, न माला की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आप बैठिए, सहज बैठिए, बस उसमें बैठना है। और जरूरत मेन चीज किसकी है, श्वास की। आप श्वास के द्वारा ही अपने आप को जान पाएंगे। नहीं, तो श्वास परमात्मा चला रखी खुद, आपने इसको चलाने नहीं। अगर आपके सिस्टम में होती श्वास तो हम कब के मरे होते। हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने काम में कि श्वास लेना ही भूल जाएंगे भाई हम। नहीं है, जिसके द्वारा हमारे सिस्टम चला हुआ है। ये तो सुख समझो परमात्मा की, कि उसने अपने पास रखा है सिस्टम जो चला हुआ है। आप इच्छा है तभी चली है, नहीं इच्छा तभी चली है। आप सोए हैं तो चली है, जागे हैं तो चली है, काम कर रहे हैं तो चली है, बात कर रहे हैं तो चली है, खा रहे हैं तो वो अपने सिस्टम में चली है। आप किसी में नहीं, अगर आप किसी में होती तो कब की कितनी बार मरे होते। नहीं है, बिल्कुल। तो उसको जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए आपको श्वास की आवश्यकता है, और ईश्वर ने वो दे रखी है। अब उसके लिए समय निकालना है। संसारिक परिवार में, घर में रहते समय निकालना है। नहीं, तो थोड़ा समय निकालिए और बैठिए। वो 5 मिनट से 10 मिनट अपने आप हो जाएगा, 10 से 15 मिनट अपने आप हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके अंदर का सिस्टम बनने लग पड़ेगा। ईश्वर ने कुछ चक्र बना रखे हैं, जिनको ग्रंथियाँ भी कहते हैं, गांठें भी कहते हैं। एक्चुअली चक्र हैं क्या, कि हमारे शरीर के अंदर यानी 72,72,72,72 नाड़ियाँ। बिल्कुल। नहीं, बारीक बारीक तंतु है ना, हमारे सब नाड़ियाँ हैं। नहीं, तो उनमें से कहते हैं 350 नाड़ी सर्वश्रेष्ठ है। 350 नाड़ी, और 350 में 3 नाड़ी श्रेष्ठ है, और 3 में से फिर 1 नाड़ी सर्वश्रेष्ठ है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। बिल्कुल। और 3 नाड़ियाँ कौन कौन सी हो, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनका मूल स्थान मूलाधार में। ठीक है, तीनों का वहीं है वो। तो सुषुम्ना सीधे मूलाधार से होते हुए, यदि चक्रों को बहते हुए सीधे आके त्रिकुटी देश में मिलती है। ये रीढ़ की हड्डी के सहारे आती है, मेरुदंड इसको बोलते हैं, इसके साथ आती है। और यहाँ गले से आप क्या, वहाँ देखें कि नीचे एक नोक है, फिर ऊपर हड्डी आ रही है, वो पता लग रहा है आपको। गले में आकर यहाँ पता लगता है, फिर यहाँ से मन के नजर आते हैं, फिर यहाँ से गायब हो जाती, पता नहीं लगता कहाँ गई वो। नहीं, यहाँ पर तो उसका यहाँ समावेश सीधे यहाँ। इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, शिव चक्र भी बोलते हैं, गुरु चक्र भी बोलते हैं, और त्रिकुटी देश इस वाले को ना। हाँ, ये त्रिकुटी देश है। तो वहाँ आके वो मिलती है, और जहाँ वो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना चली इकट्ठे ही वहाँ से, लेकिन वो सीधी आई है और वो तिरछा हो गई, ऐसे हो गई। तो आगे जहाँ जाके मिलती है ना, वो वही चक्र है। समझ रहे हो, वो ऐसे क्रॉस करती हुई आती जा रही हैं, फिर वहाँ से आगे सीधे आ गई, और यहाँ पे इनका मिल जाती है। ठीक है। नहीं, तो यहाँ एक श्वास के रूप में चल रही है एक, और एक सिस्टम अपने आप चला। नहीं, अब उन तीनों को पता लगता है हमें स्वर में, श्वास में, कि अगर भाई ईड़ा, पिंगला, तो अगर दायां चक्र चला है, सूर्य चक्र चला है, ईड़ा चली हुई है, ये चला है तो पिंगला चली हुई है। और जब दोनों बराबर चले हुए हैं तो सुषुम्ना चली हुई है। मतलब जब श्वास बिल्कुल बराबर, हाँ, दोनों नाक से बराबर चली हो तो उसमें सुषुम्ना का प्रवेश हो चुका है वहाँ। पहले एक एक का ही है।
तो ये साधना के वक्त ही है या मतलब ऐसा भी होता है कि ऐसा जैसे कभी भी हो सकता है, वो कैसे कुछ नहीं। ठीक है, समझ गया। वो स्वर है ना, वो किसी भी समय अपने आप चलते बदलते रहते हैं, वो आपके हिसाब से नहीं। उसको करने के लिए हमें पहचानना है उसको, और ना हो तो फिर उसमें क्या है कि नाड़ी शोधन किया जाता है। नहीं, ये उसमें जो कपाल भाती करते हैं ना इसको, ये नाड़ी शोधन करके भी उसको हम सही ले आते हैं। अगर मान लीजिए भाई आपने बैठना है, भजन करना है, भजन करने के लिए सही सिस्टम है कि आपके दोनों स्वर बराबर चले। बिल्कुल। नहीं तो उसमें क्या कि अगर जब मान भाई हमें इस समय बैठना है और हम देख रहे हैं कि हमारा एक स्वर चला, एक दबा हुआ, हमें चाहिए दोनों बराबर, तो उसको नाड़ी शोधन के द्वारा सही किया जा सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे मेडिटेशन में मैं बैठ रहा हूँ, अगर मेरी दोनों तरफ बराबर नहीं है, मतलब जैसे हाँ। ईड़ा में सूर्य नाड़ी में ज़्यादा है या चंद्र नाड़ी में ज़्यादा है, तो वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए बराबर। बराबर चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए आप नाड़ी शोधन कर देंगे, ठीक है, कपाल भारती कर देंगे, नाड़ी शोधन कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या है, स्वर बराबर आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, फिर उसमें बैठना चाहिए। ठीक है। जब सुना नाड़ी का समावेश हो तो उसमें कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति, अपने आप को जानो, मंथन करो अपना। और स्वर क्या है, श्वास जो है ये चली हुई, कुछ ज़्यादा आडम्बर नहीं है इसमें। नहीं, इसमें सदगुरु की आवश्यकता चाहिए, गुरु जानकार होना चाहिए, तो कुछ नहीं है इसमें, स्वर की साधना है। नहीं, स्वर को साधना, अपनी स्वर आ रही है, जा रही है, उसको ही साथ लेना है। तो ऐसे ही सही मात्रा में का सिस्टम चला रहेगा ना आदमी, तो उसकी श्वास कितनी होती है 24 घंटे में, तो हमारे महापुरुषों ने पूरा नाप तौल किया उसका। तो क्या कहते हैं कि रात दिवस में सोवत जागत 21,600 होत सुमारो रे। 21,600 बार चलती है नाड़ी। नहीं, लेकिन जब मेडिटेशन करते, ध्यान करते हैं ना, तो उसकी गति कम पड़ती है श्वास की। जो श्वास की गति है ना, कि आप चलेंगे तो गति ज़्यादा पड़ जाएगी। नहीं, कुछ कर रहे हैं, बोले तो गति उसकी ज़्यादा पड़ जाएगी, एनर्जी वेस्ट होगी ना आपकी, तो गति बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन ध्यान करते में तो कोई वही एनर्जी, कुछ जाने आप एनर्जी संचित कर रहे हैं उस समय। ध्यान का मतलब है ऊर्जा संचित करना। नहीं, तो उस समय वो स्वतः ही कम पड़ जाएगी, तो उसकी गति कुंद पड़ जाएगी। तो उसको, उस गति को ही कुंद करना है। नहीं, यानी कहाँ प्राण कहाँ जा रहे हैं, नाभि तक। श्वास हमारी कहाँ जाती है, नाभि तक। नाभि तक। हाँ, महापुरुषों ने क्या कहा कि मन हृदय में रहता है, पवन नाभि के माही। जो आपका मन चंचल घूम रहा है, वो कहाँ का वास है उसका, हृदय में। मन हृदय में रहता है, पवन नाभि के माही, और इंद्रिय रोके ये रुके, और कछु विधि नाहि। जो आप इंद्रियों का समन करेंगे तो वायु, जो प्राण जा रहे हैं, श्वास चली हुई है, और जो मन की चंचलता है, ये तभी रुकेंगे। दृष्टि का स्थिर होना, पवन रुके तब मन थके। जब आपकी जो गति है ना इसकी चली हुई है, एक कुंद पड़ जाएगी। ठीक है। पवन रुके तब मन थके, क्योंकि मन जो बाहर घूम रहा है, मन के सहारे ही घूम रहा है। भाई आप यहाँ बैठे, घर चले जाएं, परिवार चले गए, चंडीगढ़ चले गए, दिल्ली चले गए, घूम के आ गए। वायु की तरफ से सारा कुछ नहीं, वायु के सहारे जा रहे हैं। तो पवन रुके, यानी जब वायु रुक जाएगी तो मन किसके सहारे जाएगा। पवन रुके तब मन थके, और दृष्टि ठहराए, दृष्टि स्थिर हो जाएगी। जो पलकें हमारी पड़ रही है ना, स्थिर हो जाएगी। पवन रुके तब मन थके, और दृष्टि ठहराए, ऐसा साधन कीजिए गुरुगम भेद मिलाए। यानी ऐसी साधना करनी है, गुरुगम भेद, गुरु के जो रहस्य भरी जो बातें कही हैं उन्होंने, उसको समझते हुए और आपने साधना करना है। तो ये स्थिति होगी। जब ये स्थिति होगी तो आप लक्ष्य बिल्कुल सही भेदेंगे, अपने आप को बिल्कुल सटीक जानेंगे कि हाँ मैं कौन। नहीं, ऐसे भी आप देखे होंगे, नहीं आपने निशाना लगाना ना, कहीं कोई लक्ष्य दे दिया आपको, भाई यहाँ पर आपने तीर मारना है, गोली मारनी, तो उसका भी यही फार्मूला है। श्वास रुकी होनी चाहिए, दृष्टि रुकी होनी चाहिए, उसमें बिंदु लगे होते हैं, और जो निशाना वाला है जहाँ लगाना है आपने, वो उसका बिंदु और उसका बिंदु, और आपकी दृष्टि एक होनी चाहिए, और श्वास रुकी होनी चाहिए। आप निशाना चूक ही नहीं सकते। वैसे वो लक्ष्य है, पवन रुके यानी श्वास रुकी, तब मन थका और दृष्टि ठहरा, दृष्टि ठहर गई आपकी, पलक नहीं मारना, आप अपलक रहना उसमें। नहीं, और निशाना लगाएंगे, अचूक वार करेंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं कौन। तो अब ये 1-2 दिन में नहीं होता है, देखो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जन्म जन्मांतरों के अभ्यास के कारण हम वहाँ पहुँचते हैं। नहीं तो आप तो चलो घर परिवार में रहे हैं, बड़े बड़े साधक करी करी यतन फिरे बहु तेरे, बड़े बड़े साधक बड़े बड़े सिद्ध यतन करके वहाँ
कहीं से वापिस आ जाते हैं, कि कठिन मार्ग है। तो कठिन किसको है? जो करना नहीं चाहता। जो करता है उसके लिए सरल है। जो गाड़ी नहीं चलाना जानता ना, उसके लिए गाड़ी पहाड़ है, मुसीबत है, वो तो मार देगी, दूसरों को मार देगा वो। जो जानता है उसके लिए कुछ भी नहीं, तुरंत सेल्फ मार के चल पड़ेगा। तो कठिनाई किसके लिए है? जो करना नहीं चाहता, जो जानता नहीं है, जो यत्न नहीं कर रहा है। जो जानता है, जो कर रहा है, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं। अब जैसे क्या होता है कि कई जैसे मतलब मेरे घर परिवार में ऐसे हैं जो मतलब मेडिटेशन करते थे, थोड़ा टाइम करा, कुछ जैसे ये सारा कुछ सिस्टम जो है वो अनुभव पे टिका है, मतलब अगर कुछ अनुभव हुआ मतलब तब तो बंदा कंटिन्यू करता है मतलब। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि मतलब जब कोई अनुभव नहीं हुआ तो वो बंदे वो छोड़ देते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि यार मतलब नहीं होगा, मतलब ये मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि ऐसा कुछ होगा क्या, मतलब थोड़े करने के बाद कुछ अनुभव हो गया हाँ, मतलब। अनुभव होगा, अवश्य होगा। उसमें साधना में उसमें कमी नहीं है, कमी हमारी रह जा रही है। मतलब हम नहीं कर पा रहे हम उसको। उसको सही ढंग से कर नहीं पा रहे जैसे उसको करना चाहिए। समझ रहे हैं? बिल्कुल। पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं और पूरी विधि नहीं समझ पा रहे हैं। भाई रोटी बनानी है, देखिए, तो रोटी को तो आप जल से गूंथेंगे ना, आटे को। बिल्कुल। तेल से थोड़ी गूंथा जाएगा, घी से थोड़ी गूंथा जाएगा। अब आप लगे हैं उसे तेल के साथ गूंथने उसे। इतना तो आपको नॉलेज होने की, तेल डालो तो फिर थोड़ा ही डालो उसमें। घी डालना थोड़ा ही डालो, बाकी जल डालो, उसे गूंथो आटे को। बिल्कुल। नहीं, तो एक तरीका है कि इसको कैसे होना चाहिए। भाई अब रोटी बनानी है, सबसे पहले तवा में डालना है। अब पहले उस चूल्हे में डाल दोगे, खराब ना हो जाएगा सिस्टम। उसका एक तरीका है कि रोटी, भाई आटा गूंथ गया, थोड़ी उसको रेस्ट दो, फिर उसको लोई बनाओ और वो रोटी बना के सबसे पहले तवे में डालना है। आधी ज़्यादा तवे में सिद्ध कर देनी है उसको, फिर उसके बाद उठा करके नीचे चूल्हे में डालना, सीख जाएगी। अब पहले रोटी बना के चूल्हे में डाल दे रहे हो, फिर वहाँ तवे में डालोगे, कोई बात बनी। हर चीज़ का तरीका है चाहिए, और हमने उस तरीके को समझना है, अभ्यास करना। उसमें नहीं समझना, वो तो क्या होता है बेचारे कि होने पर आए तो 4 दिन में हो जाए, सिस्टम बन जाए उसका, और नहीं तो कई वर्षों लग जाते हैं। महात्मा लोग एक जन्म की बात कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, कई जन्म जन्मांतरों तक योगी लोग यतन करते रहते हैं। तो इसमें ऐसा ये नहीं समझना चाहिए कि 2-4 साल में अभ्यास किया, कुछ नहीं हो तो छोड़ो ना। 2-4 साल की बात है, जन्म जन्मांतरों तक अभ्यास किया तो एक जन्म में नहीं हुआ, दूसरे जन्म में नहीं, यानी जन्म जन्म में मुनि, कई जन्मों जन्मों तक। सोचिए ना आप। इसीलिए कहते हैं कि साधना करने के लिए बच्चा धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए कि नहीं, ये जीवन भी लग जाएगा मेरा तो कोई बात नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी जो मैं देखता हूँ कि दिक्कत ये आती है कि माया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मतलब उस बंदे को जो मतलब एक अभ्यासी है उस पे इतना भारी हो जाती है, एक टाइम पे उसको भुला देती है कि हाँ ये रास्ता था, इस पे जाना था, बट माया ने भटका दिया उसको एकदम से। ये हाँ, ये कोई सामाजिक प्राणी को नहीं, ये सब पर ही व्यतीत होती है, सब पर बीतती है। कोई महात्मा, भाई महात्मा बने, अब 36 आश्रम है हमारे भारतवर्ष में, लाखों करोड़ों आश्रम है, तो महात्मा लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं कि भाई सबके ऊपर ध्यान लग रहा है उनका? बैठे जरूर है, लेकिन ध्यान थोड़ी लग रहा है। अभ्यास कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं अभ्यास उसको। समझ रहे हैं ना? अभ्यास नहीं छोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो बैठ गए हैं भाई माला लेकर के तो बड़ा ध्यान हो गए और सीधे वो ब्रह्म में लीन हो गए, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो ना बच्चा? बिल्कुल। तो ध्यान ऐसा किसी का नहीं लग रहा है, सब अभ्यास ही किए जा रहे हैं। वो स्वरूप डाल के अभ्यास कर रहे हैं या पेन डाल के अभ्यास कर रहे हैं, कर बराबर वो है तो चीज वही। बिल्कुल। समझ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, अब थोड़ा आपको क्या है कि थोड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी पड़ जाती है। जबकि ऐसा नहीं कि हम जिम्मेवारी से फ्री। अब आश्रम में देखिए, इसमें सवेरे उठना ही पड़ेगा हमें। अब हम 8-10 बजे सो के उठे, कोई बात बनेगी? समाज लोग आते हैं, मंदिर में आरती पूजा करते हैं, तो हमारा फर्ज है ना कि उनसे आने से पहले हम उठ जाएं। बिल्कुल। मंदिर में साफ सफाई, झाड़ू, आरती पूजा करके रखें। नहीं भगवान आए, उनको लोग भगवान के दर्शन करें, अपने पूजा करें। अब लोग आके पूजा करके चले जा रहे हैं, हम सो के उठें, कोई बात बनेगी? तो इन्हें हमारा ही फर्ज है ना, कर्तव्य है। बिल्कुल। या आप समझो आपकी जिम्मेवारी, हमारी तो जिम्मेवारी नहीं है कि आश्रम में रहे हैं तो साफ सफाई करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, अच्छा रहेंगे, भूख लगी तो भोजन भी पाएंगे। मंदिर है, कोई 4 लोग आ भी जाते हैं, कई बार दूर पार से जाते हैं, भूखे प्यासे हैं, तो उनको बना के खिलाएंगे भी। जैसे आप घर में बनाते खाते हो, हम भी बनाते खाते हैं बेचारे। हम लोग चाय नहीं पीते हैं, लेकिन चलो कोई आए तो पीता, तो भाई बनाओ पियो। व्यस्त है ना, 24 घंटे थोड़ी भगवान के भजन में लगे। नहीं भोजन पाएंगे, सवेरे के उठे होंगे, थक जाएंगे, 1 घंटा रेस्ट भी कर लेंगे। नहीं दूसरा टाइम हुआ तो जैसे घरों में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शाम को सब्जी बनाना, ये करना है, वही हमारी स्थिति है। ये आश्रम में झाड़ू पोछा लगाओ, साफ सफाई करो, भगवान का दरबार है। नहीं आरती पूजा करनी है, फिर आरती पूजा के साथ साथ शाम भाई जो रह रहे हैं 2-4 तो भोजन नहीं पाएंगे भाई, 2 रोटी खाएंगे, तो उसकी तैयारी करो। नहीं तो वैसे तो बस हम भी हैं।
फिर एक चलो रात्रि है, तो रात्रि में सारी रात बैठे रहें, सवेरे कैसे उठेंगे? ये कोई भी है, बिल्कुल। शरीर के लिए रेस्ट भी जरूरी है। तो एक कृत हर जगह ही चले, और थोड़ी कोई ज़्यादा जिम्मेवारी समझ लेता है अपने आप को, कोई भेद नहीं मारता परवाह, कर तो रहा है वो, लेकिन उसमें वो आसक्त नहीं। विशेष चीज़ है आसक्ति। कर्म हम भी कर रहे हैं, कर्म आप भी कर रहे हो, लेकिन हम आसक्त नहीं है उसमें, नहीं। और जैसे मैंने मतलब जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन शुरू करना मतलब साधना शुरू करना, तो शुरू में सही रहा मतलब, पर जैसे मैं देखा कि जैसे आंखें बंद होती हैं ना, मतलब फिर जो विचारों का भूचाल आता है ना, हाँ, मतलब इसको बोलते हैं इतना बच्चा, जबरदस्त आता है मतलब। हाँ नहीं, इसको क्या बोलते हैं बेचारे, अवरोध, साधना में बाधा। तो ये आपके साथ नहीं, कई। अब हमारे एक महात्मा जी थे, उनके एक गुरु भाई थे ना, तो बोले कि वो भाई बोलते हैं कि भाई मुझे महाराज ऐसा ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे भाव आते हैं, ऐसा ऐसा होता है। अब हाँ, तो बेचारे भाई महात्मा किसी से बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, लेकिन आ रहे हैं, अपने दिल की बात कही उन्होंने। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, कहीं भी किसी को हो सकता है, लेकिन वो कंट्रोल करना होता है उसको, और हमें पता है कि हमने यही करना है। जो गलत विचार आए हैं, गलत विचारों को त्यागना है और सही कर्म करना है हमने। परिवार का भरण पोषण करना है, फालतू के विचार नहीं लाने अपने मन में, और ईश्वर की भक्ति करना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है। उसके लिए भी समय निकालना है, ईश्वर की भक्ति के लिए भी समय निकालना है। ये विकार है, सबके अंदर आते हैं, नहीं, क्योंकि उन विकारों से दूर हो जाना, उसको स्थिर हो जाना कि नहीं गलत चीज़ ये वास्तव में है, हमारे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है। ये वायुमंडल में घूम रहे हैं, नहीं, और आकर के आपसे टकरा रहे हैं। जैसे टकरा रहे हैं तो आपके भाव बदल जा रहे हैं, आपके अंदर थोड़ी है। लोभ नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं, कुछ नहीं है आपके अंदर। आप निश्चल आत्मा है। आप बोलते नहीं लोग, किसी को गुस्सा आ गया, उसके बोलने से समझिए आप। वो अभी कोई भी आदमी, साधारण आदमी होगा, अनपढ़ भी वही बोलेगा कि यार तो ठीक था, गुस्सा आ गया, इसको गुस्सा आ गया, यानी उसके अंदर था नहीं, कहीं बाहर था, उसके अंदर घुस गया हुआ। अब उसमें वो हमारी बुद्धि है, गुरु महाराज की कृपा होगी, बुद्धि होगी, धैर्य और संयम होगा, तो उन विकारों से पार पा जाएंगे। और अगर हम कमजोर हुए, धैर्य संयम नहीं हुआ, तो हम टूट जाएंगे और उनके पीछे चल पड़ेंगे। नाम जप का क्या वो है मतलब? हाँ, सुमिरन है वो, गुरु महाराज मंत्र देते हैं ना। नहीं, जैसे कोई मतलब जैसे कोई राधा राधा कर रहा है, कोई राम राम जप रहा है, या कोई ऐसा है मतलब। अब मैं अपनी स्थिति बताऊं, मतलब पहले मतलब मैं शिव की मतलब साधना में था, मतलब हर सोमवार मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन जब से मतलब ये मेडिटेशन शुरू करी ना, मतलब पता नहीं मेरा मतलब बिल्कुल। इसमें सब कुछ है ना। फिर हाँ, मैं एक्चुअली क्या है सब बच्चा कुछ छूट सा कि गया है, मेरे को लग रहा है मतलब। ये जो है नाम है, 36 नाम है ना, 36 बात, ये क्या है कि अभी उसको समझ नहीं पा रहा है, नहीं भाई, उसको समझ नहीं पा रहा है अभी। और जब गुरु महाराज की शरण में जाएगा वो, तो गुरु जी उसको वास्तविकता बताएंगे। जैसे एक बात मैं बोलूं, भाई बात समझिए आप सब, या आप पारिवारिक तरह समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। किसी बच्ची का विवाह नहीं हुआ, या बच्चे का विवाह नहीं हुआ, रिश्ते आते हैं, नहीं, तो लड़कियों के फोटो आएंगे, वो आएंगे कि भाई ये है लड़की, ये है लड़की, और लड़की के पास भी जाएंगे, ये लड़का है, ये लड़का, 36 लड़कों को देखती है, और उधर लड़का भी 36 लड़कियों को देखता है, फोटो देखता है, क्यों, विवाह होना है उसका, नहीं। और वो देखे जा रहे हैं, हाँ नहीं, हाँ ना नहीं, हाँ नहीं 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 होती जाएगी। और जहाँ हुई तो हुई, हाँ हुई तो हुई, उसने भी हाँ कर दी, उसने भी हाँ कर दी। जब हाँ हो गई, विवाह हो गया, पाणी ग्रहण हो गया उनका, अब उन्होंने किसी लड़के को नहीं देखना ना, उसने किसी लड़की को देखना, उसको पता कि भाई मेरी शादी हो गई इससे, अब कोई रिश्ते ना आएंगे उसके पास, नहीं, ना किसी के फोटो आएगा। अब अगर आता है तो फिर वो गलत है, नहीं, बिल्कुल भाई कोई नहीं आएगा ना, फोटो तो कोई लेके आएगा आपके पास, रिश्ता लेके आएगा कोई अब आपके पास? नहीं आपका विवाह हो गया, कोई रिश्ता लेके आएगा? नहीं, नहीं आएगा। आपके पास उसका विवाह हो गया तो उसके पास कौन रिश्ता लेके आएगा, पता कि शादी हो चुकी है इसकी, नहीं। तो अब एक हो गए, पहले अनेकों को देख रहे थे, लेकिन जब विवाह हो गया तो अब उसके लिए भाई एक है और आपके लिए भी एक है, बात खत्म, नहीं। आपने उसके अलावा कुछ नहीं सोचना, उसने आपके अलावा कुछ नहीं सोचना, बात खत्म हो गई, यानी विवाह हो गया, पाणी ग्रहण हो गया। तो ऐसे जब साधक गुरु महाराज की शरण में जाता है तो वह उसका विवाह करा देता है, सत्य को बता देता है कि नहीं भाई, आप दूसरे के लिए, वह ब्रह्म को जान जाएगा। जब तक ऐसा नहीं हुआ तो कभी हनुमान जपेगा, कभी काली जपेगा, कभी भैरव जपेगा, कभी कुछ जपेगा, कभी कुछ जपेगा, नहीं। ये नाम है सिर्फ, इनके भी उस शक्तियों के अलग अलग स्वरूप हैं, जो मेन चीज है, नहीं। तो अब ये देखिए ना कि
पहाड़ तो एक है, उसमें बर्फ पड़ी है। अब वो ऐसा पहाड़ियाँ ऐसी होती हैं, ज़्यादा देखा नहीं आपने ऐसी पहाड़ियों की, बर्फ पड़ी पिघलेगी बर्फ, तो बर्फ एक ही है, पिघल रहा तो पानी एक जैसे ही बन रहा है, अलग अलग पानी नहीं बन रहा उसका, नहीं। अब वो क्या अलग अलग धार से निकल रही हैं, वो उनके अलग अलग नाम हो गए। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, किसी को गंगा नाम दे दिया, किसी को यमुना नाम दे दिया, किसी को त्रिवेणी नाम दे दिया, किसी को निग्वल नाम दे दिया, किसी को सतलुज नाम दे दिया, किसी को सिंधु नाम दे दिया, ब्रह्मपुत्रा नाम दे दिया, झेलम नाम दे दिया। अब गौर करेंगे आप तो सबको उद्गम स्थान पहाड़ी है, बर्फ ही है वो, पूरे में बर्फ एक जैसी पड़ी, अलग अलग बर्फ नहीं है। धूप सब में बराबर पड़ रही है, वहां से पिघल रहा है वो, नहीं, वो पानी एक जैसा ही बह रहा है। अब जो धाराएं अब वहां तो एक जगह चली हैं, वो आगे जाके बदलती गई बदलती गई बदलती गई, उनके नाम अलग अलग पड़ते गए हैं। अब उसको लोग गंगा मानते हैं, उसको लोग सरस्वती मानते हैं, उसको लोग यमुना मानते हैं, उसको सतलुज मान रहे हैं, उसको सिंधु मान रहे हैं, उसको ब्रह्मपुत्र मान रहे हैं, है नहीं ऐसा? बिल्कुल। और अंत में सब जाकर कहाँ मिलेंगी? समुद्र में। निकली भी एक जगह से थी और समा भी एक जगह जाएंगी, सागर में। नहीं, अब जब वो जाके सागर मिल गई तो ना वहाँ गंगा रही, ना वहाँ यमुना रही, ना सिंधु रही, ना झेलम रही, ना कोई नहीं रही। कि कोई रही नहीं, कोई रही, एक हो गया सागर। निकली कहाँ से? पहाड़ से। एक जगह से निकली, उद्गम एक था और अंत भी एक जगह हो जाए। हाँ, अलग अलग मार्गों से होती हुई गई, तो जो जहाँ जैसे हैं लोग उसको माने जा रहे हैं। तो नाम का बता रहा हूँ कि नाम जो अलग अलग ऐसे हैं, वास्तव में एक ब्रह्म से, सब सिस्टम ब्रह्म का ही है। ठीक है, ब्रह्म से उत्पन्न है, बिल्कुल। और एक दिन जाके सब ब्रह्म ही समा जाना है, नहीं। और हमने इन चक्करों में पड़ना ही नहीं, मूल स्थान को जानना है। जैसे मेरे इसमें ये था कि अगर हम जैसे शिव जी को मानते हैं या मतलब विष्णु को मानते हैं, मतलब हाँ, नहीं, क्या हम उनको मतलब खुश करके, उनको मतलब उनकी साधना करके ब्रह्म तक जा सकते हैं? वो ब्रह्म के स्वरूप वो ऐसा नहीं है। देखो, सुमिरन कर सकते हैं, उनका नाम भाई, उनका नाम जपिए। नाम जपने से क्या होगा, सुमिरन करने से क्या होगा कि हमारे अंदर विकार जाएंगे। लेकिन जैसे देखिए ना भाई, यहाँ विष्णु और शिव की बात कर रहे हैं आप, तो जो विष्णु के अनुयायी थे तो उनको ही ब्रह्म समझते थे, जो शिव के अनुयायी थे शिव को ब्रह्म समझते थे। अब मैं सिस्टम भेद बता रहा हूँ ये, कि जब उनको पता लगा कि हमें ब्रह्म समझ रहे हैं, तो फिर उन्होंने समझाया कि नहीं बच्चों, हम भी किसी का ध्यान करते हैं, नहीं, शिव समाधि में जाते हैं, भगवान कृष्ण को विष्णु को देखो योग मुद्रा में लीन होते हैं। फिर उन्होंने समझाया, नहीं, जब समझाया तो गुरु बने हो। तो वहां से गुरु परंपराएं चली, एक शैव परंपरा चली, एक वैष्णव परंपरा चली, नहीं। जो शिव के शिष्य हुए शैव कहलाए, जो विष्णु भगवान के शिष्य हुए वैष्णव कहलाए। तो गुरु शिष्य परंपराएं वहां से चली, नहीं। तो अब शिव है जैसे, तो शिव हम इसको क्या बोलते हैं? शिव चक्र, इसको गुरु चक्र भी कहते हैं, कि आदि गुरु वही है, नहीं। शिव से गुरु परंपरा चली ना, तो इनको शिव चक्र भी कहते हैं, गुरु चक्र भी कहते हैं। लेकिन जो साधना आएगी तो हम यहाँ नहीं, हम सहस्त्राधार में पहुंचेंगे। उनसे ऊपर कोई चीज है जहाँ हमें भेज रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ, मेरे पास आके ठहरना नहीं, आगे जा, नहीं, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म इन शिव विष्णु और जो ब्रह्मा जी हैं, ये सब स्वरूप में है। जो वास्तव में ब्रह्म है वो क्या कहते हैं? वो सर्वव्यापी है, निराकार। हाँ, उसका कोई स्वरूप नहीं। उसके बारे में तुलसीदास महाराज कहते हैं ब्रह्म के बारे में, बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कि बगैर पाँव के चलता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर हाथों के भांति भांति के कर्म करता है, नहीं। वो उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो सर्वव्यापी है, निरंजन निराकार, सर्व ऊर्जा है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। नहीं, आप पूछेंगे ब्रह्म कहाँ है, तो फिर उसमें उत्तर होगा कि वो कहाँ नहीं, नहीं। और जो भाई शिव और विष्णु है, ये उसका ही स्वरूप है, वही, कोई अलग नहीं, उनसे नहीं बोल सकते इनको अलग, पावर उनके पास वही है। तो क्यों है वो साकार हुए हैं? निर्गुण ब्रह्म, जो निर्गुण ब्रह्म है, सगुण सोई व्याप, वही सगुण हो गया, स्वरूप धारण कर लिया है। तो सबसे पहले जो ब्रह्म था उसने, जैसे शिव है और विष्णु है, तो इनके आप स्वरूपों को देखेंगे तो क्या पाएंगे? फोटो में देख लो आप, फोटो कैसे बनाई? मंत्र स्तुतियों के द्वारा,
जिन्होंने उनको देखा था। तो उसमें आप देखेंगे आंखें हैं, मस्तक है, केस हैं, कंठ है, हाथ है, नहीं ठीक वैसा शरीर है जैसे मनुष्य का है। साकार रूप। नहीं जब निर्गुण वो ब्रह्म सगुण साकार हुआ तो उसने ठीक मनुष्य जैसा ही स्वरूप धारण किया। तो जिस पर वो प्रसन्न होता है, नहीं मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहु कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत सुने। वह ईश्वर जब किसी जीव पर कृपा करता है तो कहते हैं उसको मनुष्य का शरीर दे देता है। मनुष्य का स्वरूप यानी अपना स्वरूप प्रदान किया, जिस स्वरूप को उसने स्वयं धारण किया था वह स्वरूप प्रदान कर देता है। तो वहाँ क्या है कि उस स्वरूप में उसने सारा सिस्टम बनाया, चक्र बनाए, साधना बनाया, पूरा सिस्टम बनाया, जगत का आधार नहीं जो संसार में दिख रहा है वही हमारे शरीर में है। जो संसार में चराचर संसार है वही उस शरीर में भर दिया है उसने। तो जिस पर वो प्रसन्न होता है उसको मनुष्य का स्वरूप प्रदान करता है किले, और मनुष्य को मोक्ष का द्वार कहते हैं। थोड़े से यत्न से ही उसको प्राप्त कर जाएगा, और जो अगर यत्न नहीं किया तो फिर वही कीट पतंगे घोड़े गधे कुत्ते फिर वो 84 इलाकों में जाएगा। जैसे हम चक्रों की साधना शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे हमने मूलाधार से शुरू करा, लेकिन इसके लिए डायरेक्ट हम उसमें नहीं जाना चाहिए। कोई भी लोग क्या डायरेक्ट वहाँ पहुँचते हैं, उसके लिए पहले वैसे नाम जप है वैसे ना कि भाई, और बीज मंत्रों का जाप जरूरी है। बीज मंत्रों से क्या होगा कि आपके अंदर स्थिरता आएगी, धैर्य और संयम आएगा। नहीं वो जो मूलाधार हैं, जो चक्र हैं, जो उनकी जो ऊर्जा है वो भयंकर ऊर्जा है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसको बर्दाश्त करने के लिए, सहन करने के लिए हमें उन थोड़ा मंत्रों का जाप, साधना करनी है, बीज मंत्रों का जाप करना है, जिससे कि हमारे अंदर वो ऊर्जा हो। फिर उस ऊर्जा के द्वारा हम किसी जैसे मिट्टी के बर्तन है ना आपके पास है, तो कच्चा पक्का है तो मिट्टी का ही हो, लेकिन आप कच्चे उसमें डाल देंगे पानी तो पिघल गया, वो खत्म हो गया। पके में डालोगे तो टिकेगा वो, नहीं कई दिनों तक रहा आएगा। और कच्चे में डाल दिया आप तो वो भी पानी भी गया और घड़ा भी गया। आप बोल रहे हैं कि पहले मंत्र जाप करके थोड़ा भाई अभ्यास करके कैपेसिटी लाए कि उस जब ताकत पकाना है अपने आप को ना, तो एनर्जी लानी है अपने अंदर कि उस जड़ को डाला जाए तो उसको बर्दाश्त कर पाए और टिक जाए हमारे अंदर। ये कैसे कब पता चलेगा कि अब वो गुरु साधक होगा नहीं, वो भी कुम्हार है, कुम्हार मिट्टी लाता है, उसको बनाता है, घड़ा बनाता है, फिर वो आवा लगाता है, अग्नि डालता है, फिर उसको पता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, साल 2 साल 3 साल कब तक इसको इस भट्टी में तपाना है। फिर वो तपाएगा, फिर वो ठंडी हो जाएगी भट्टी, तो घड़े की थोड़ी कुछ, वो तो कुम्हार नहीं है, उसको पता है कि अब आवा ठंडा हो गया है, नहीं भाई 5-7 दिन ठंडा होगा, टाइम लगता है ठंडा होने को। फिर वो जाएगा, अब जाएगा तो क्या करेगा कि जरूरी नहीं है कि जो बर्तन डाले थे सब सही है, वहाँ भी खोट होगा। अब वो बर्तन उठाएगा, उसको ऐसे ऐसे मार के चेक करता है, उसकी आवाज़ से पहचान लेगा कि ये बर्तन सही है, एक टूटा है, ये फट गया, क्रैक आ गया है इसमें। तो जो सही बर्तन उनको अलग कर देगा, जिसमें क्रैक आ गया है उसको अलग रख देगा, क्यों उसमें पानी डाला हुआ तो डाला ना डाला बराबर ही है। क्या गुरुजी ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि जैसे हमने शिव को मतलब साध दिया या मतलब किसी को खुश कर लिया तो उनसे हम कुंडली जागरण भी करवा दें? ये सब गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। कुंडली अभ्यास है बच्चा। अच्छा, ये तो कोई ऐसे बड़े बड़े ऐसे परम योगी हों जो वो अपने तपोबल के द्वारा कर सकते। बाकी जो है कोई सिद्धि साधना से कुछ नहीं होता है। वो सिद्धियाँ आपको ऐश्वर्य प्रदान कर देंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा दे देंगी, और ये जो है वो उस, क्योंकि जो जिस शक्ति को आप बात कर रहे हैं, जो कुंडली है ना, ऐसी ऐसी करोड़ों शक्ति उन पर, भाई करोड़ों शक्तियों पर हावी है अकेली, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनकी औकात क्या है उसके सामने? जिसकी वो चीज जाग गई, खड़ी हो गई ना, जिसकी वो सिस्टम बन गया, तो इनको आदेश कर देगा। मतलब जो हमारे देवता हैं, मतलब हाँ, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, देवताओं के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देवता ऐसा बच्चा कि आपके पुण्य संचित होंगे तो आप देवता बन जाओगे, और पुण्य क्षीण हो गए तो फिर आप उसी दिन, यानी देवता का मतलब एक समझ लो, जैसे एक आम भाषा में समझो तो होटल, 5 स्टार होटल है, आपके पास लाख रुपया है, आप जाइए, बढ़िया VIP रूम लीजिए, हर व्यवस्था आपको मिलेगी वहाँ। आपके भाई एक सूच बनाने पर नौकर आएंगे, जल चाहिए तो जल दे आएंगे, कॉफ़ी चाहिए कॉफ़ी दे के जाएंगे, भोजन तो जो आपकी इच्छा जो ऑर्डर करेंगे आपको वहीं मिलेगा। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टॉयलेट बाथरूम अटैच कमरा मिलेंगे आपको, पूरी फुल व्यवस्था मिलेगी आपको। कब तक? जब तक आपके पास पैसे पैसे खत्म हुए, उनका बिल बंद हुआ, कान पकड़ के बाहर कर देगी। नहीं,
तो जिसको इतना सम्मान दे रहे थे वो, उसे बर्तन भी साफ करा लेंगे वो, नहीं है। बिल्कुल। तो ये देवता देवी देवता कुछ नहीं, इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना। मतलब इनका जो एक कहते हैं ना कि दायरा मतलब एक संसार तक ही है। हाँ, मतलब। थोड़ा ही सीमित आ रहा है, इसमें ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं, सुख सुविधा ज़्यादा इससे ऊपर नहीं। हम्म, और जो साधन कुंडली है वो तो महाशक्ति है, हम्म, समझ रहे हो ना, वो एक महाशक्ति है और उसके आगे कुछ भी नहीं। हम्म, तो हम वो नहीं, वो सबकी जननी है, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति। हम्म, नहीं, जो सारा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, ये भाई कहाँ, इनका मूल क्या है? प्रकृति और पुरुष, हम्म, इसका मूल स्थान है। नहीं, जिसको हम शिव और शक्ति के रूप में उपासना करते हैं, नहीं, शिव पुरुष और जो शक्ति प्रकृति, तो उसकी उपासना करते हैं, वहाँ वही मूल स्थान है। नहीं, जो हम शिवलिंग के रूप में लोग पूजा करते हैं, वो मूल स्थान है, जो प्रकृति और पुरुष शिव और शक्ति का समावेश है वहाँ। इसलिए अपने आधार को लोग मानते हैं, वह जगत का आधार है, संसार का आधार है। आप पूजा उसकी इसलिए करते हैं कि वो संसार का आधार है, इसलिए आप उसको पूज रहे हैं कि वहाँ से ही सारा संसार सिस्टम चला हुआ है, वही संसार का मूल है, समझ रहे हो ना। तो वो ये सब कहने की बात है, ये जो ऐसा कहते हैं वो कुछ नहीं। अब जैसे हिमाचल में हम जैसे अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि मतलब कहते हैं कि इसमें देवता आ गया, ठीक है, देवता ने अपने गुरु के माध्यम से लोगों से बातचीत करी, मतलब ठीक है। तो जब ये चीज़ होती है, जब किसी में मतलब वो देवता या शक्ति आई, तो उसका उस कुंडलिनी पे कुछ प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं, कोई चक्र एक्टिवेट होता है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। और वो भी ज़्यादातर पता क्या है, जो कुछ पुराने लोग अब रह गए, नहीं, जो देवता आता है, जो नहीं, हमारे इसमें अभी हमने ऐसा सुना है, ऐसा भाई देखा तो नहीं है भाई, लेकिन सुना है हमने ऐसा, महापुरुष कहते थे कि महापुरुष संगत की, तो कहते हैं वो कि जो वास्तव में किसी पर देवता आएगा, वो तो देव भाषा है संस्कृत, तो संस्कृत बोलेगा अगर वास्तव में देव प्रवेश हुआ है। और अगर ये क्षेत्रपाल लोकपाल उस पर अंदर प्रवेश किए, तो क्या होते हैं कि ये योगिनियाँ जो होती हैं, वो शक्ति की, आपने सुना होगा, वो वैष्णो माता निकल आई, वहाँ ये माता निकल आई, चामुंडा माता निकल आई। तो कहते हैं कि वो जो ऐसी शक्तियाँ हैं कि योगियों के ध्यान में नहीं आती, और कहाँ निकलेंगी, जो महादलिद्र होंगे, उठने बैठने का पता नहीं, साफ सफाई का पता नहीं, जो इतने सत्कर्मों से रह रहे हैं, सिस्टम से रहे, वो उनके ध्यान में नहीं आ रही है, नहीं, और वहाँ जाके प्रकट हो रही है। फिर वहाँ लोग जा रहे हैं, अडम्बर कर रहे हैं, वो योगिनियाँ है, वो अपने आप को माताओं के नाम से पुजवाती हैं। ऐसे लोकपाल क्षेत्रपाल होते हैं ना, तो जो उन देवी देवताओं के नाम से अपने आप को पुजवाते, नहीं बोलेंगे मैं लोग भाई मैं भूत हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, कौन पूजेगा। तो वो जो है ईश्वर और शक्तियों के नाम से अपने आप पुजवाते। वहाँ की जो वास्तव में देवता होगा, तो कहते हैं कि वो देव भाषा जो है संस्कृत भाषा है, नहीं तो अपनी भाषा बोलेंगे। अभी भी आप देख लो कि हमारे इसको हम क्या बोलते हैं, देवभूमि, नहीं, तो नहीं, जो पहाड़ी एरिया है जहाँ बर्फ पड़ती है, जिन एरियो में जो ऊपर के एरिए हैं, तो आज भी आप चले जाएंगे ना, उनसे उनको पता नहीं है खुद को, लेकिन वहाँ आज भी आप चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि उनकी भाषाओं में संस्कृत के शब्द मिलते हैं। तो गद्दी लोग हैं, ये अपनी भाषा जब बोलेंगे, गद्दी भाषा बोलेंगे ना, तो गौर करना आप, तो आप पाएंगे कि ये इनकी भाषा में संस्कृत शब्द मिलते हैं। फिर मैं गया तो मैंने देखा कि वो अनपढ़ आदमी था, बूढ़ा आदमी, पढ़ा लिखा नहीं था। मैं बोला कि भाई नाम लिख लेता है, बोले नहीं लिख पाता, मैं उठा लगाता हूँ। तो वो भाई जा रहा था कि उसको क्या बोले, कुत्रगच्छ। उसने बोला कुत्र, मैं बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे तो शुद्ध संस्कृत शब्द बोल रहा है। मैं समझ गया इसका मतलब कि कहाँ जा रहा है। तो उसने बोला गच्छ, वो बोला कि वहाँ गच्छ, नहीं तो नहीं, वो देखो कि उनकी मेन भाषा में संस्कृत शब्द छिपे हुए। देव भाषा संस्कृत थी, तो ये देवताओं के संपर्क विभाग के ऊपर पहाड़ी एरिया ना, वहाँ दुर्गम स्थान है, वहाँ मनुष्य जा ही नहीं सकता था। देवताओं के सिवा कौन जाएगा वहाँ, नहीं। तो जो आपने उसमें पढ़ा है ना शास्त्रों में, यक्ष थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, तो ये उन्हीं की प्रजातियां, बिगड़ी हुई प्रजातियां रह गई हैं वे। हाँ, नहीं, जो देवता होते थे ना, तो देवताओं के साथ यक्ष, किन्नर, नहीं, और गंधर्व, सब उनके पास रहा करते थे ना। बिल्कुल। तो वो वही भाषा बोलते थे, देव भाषा ही। आज भी इनकी भाषा में देव भाषा मिलेगी आपको। पहाड़ी एरिया किन्नौर तरफ चले जाओ, कहीं चले जाओ ना, तो उनके जो शब्द है पुराने, वहाँ संस्कृत शब्द आपको मिल जाएंगे उनके। अब जो देवता आ रहा है वो पहाड़ी बोल रहा है, वो अपनी भाषा और बोले जा रहा है, हिंदी बोल रहा है, बताओ, पंजाबी बोल रहा है, वो कैसे हो सकता है ऐसे? आडम्बर है, मतलब वो आडम्बर है, लोकल देवता आ रहे हैं वो।
क्षेत्रपाल वगैरह ही। क्षेत्रपाल, लोकपाल ना, लोक देवता जो है उनके। हाँ वहाँ की संसार में अडम्बर है भाई, जितना अडम्बर जो कोई फैला दे तो लोग पूज रहे हैं, कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। ठगना और ठीक नहीं, सच बोलो, ईमानदारी से रहो, ये मूर्ख बनाना किसी को, ठगना, ये अडम्बरबाजी ठीक नहीं। अच्छा एक लास्ट सवाल अब, मतलब जैसे मैं जानता हूँ मतलब ठीक है कि ये ऐसे सिस्टम चल रहा है, मतलब ठीक है ये माया है, मतलब सारा जो भी है, बट एक समय ऐसा आता है मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मतलब मैं मतलब जो सच जो मेरे सामने घटित हुआ, मतलब जो उस माया को ही सच मानने लग पड़ता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ मुझे गुस्सा नहीं करना है, मतलब ठीक है मैं जानता हूँ गुस्सा नहीं करना है, मतलब क्योंकि ये मतलब कुछ कर्म गलत करवा देगा मेरे से और वो मेरा उसमें चिपक जाएगा, लेकिन फिर भी वो कर्म होके ही रहता है, मतलब वो उस क्षण में भूल जाता हूँ कि सारा कुछ। हाँ वो ऐसा होता है बच्चा, वो एक आवेश है। जब किसी को कोई भूल कैसे जा रहे हैं, कहते हैं कि जब किसी क्रोध आता है ना बच्चा, तो ज्ञान शून्य हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ पाता है, उस आवेश में आ गया है, उसमें चला गया है। अब वो किसी की सुनने वाला, छोटे बड़े ज्ञान नहीं रह गया उसको, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन माँ है, कौन बहन है, क्या मैंने बोलना क्या नहीं बोला, कुछ मुँह में पढ़ देगा वो। जब उस आवेश शांत होगा तो उसके दिमाग सोचेगा यार गलत कर दिया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आवेश में आके बोल तो दिया उसने, लेकिन अब उसको जब वो आवेश शांत होगा ना उसका, तो बुद्धि काम करना शुरू कर दी, विवेक जाग पड़ा उसका, तो उसको अच्छे बुरे ज्ञान होने लग पड़ा, छोटे बड़े का एहसास होने लग पड़ा, तो उसको खूब फील हुआ कि यार ये मैंने गलत बोल दिया, जैसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे आप उस दिन आपने कहा था कि श्वास से सारा कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे गुस्सा है या मतलब कुछ मैं सोच रहा हूँ तो ये यहाँ तक सांस है, जब मैं अंदर नाभि तक खींच रहा हूँ तो वो मतलब मुझ पर उतना हावी नहीं होगा, मतलब जो भी है, लेकिन उस क्षण क्या होता है कि सारा कुछ निकल जाता है दिमाग से, ठीक है, जो सांस मुझे यहाँ से लेनी चाहिए थी वो शॉर्ट हल्की हल्की सांसें आने लगती हाँ है, वो एक ऐसा हो जाता है, उसमें कोई वो ज़्यादा नहीं सोचना है, वो होने दो उसे, जो प्रक्रिया हो रही है उसे होने देना है, अपना अभ्यास नहीं छोड़ना है, वो खुद ब खुद वहाँ जाके चीज़ पहुँच जाएगी एक दिन। नहीं ठीक है भाई, इस धरती में ही जल है, नहीं आपने खोदा 10 फीट खोदा, 20 फीट खोदा, नहीं मिला, तो अब क्या उसमें नीचे पानी नहीं है, उसके नीचे है, लेकिन 20 फीट ही खोद पाए, अब खोदते रहो, कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा, कहीं जल्दी निकल आ रहा है, कहीं थोड़ा लेट निकलेगा, लेकिन है तो जब धरती में ही, चलो निकल तो आएगा ही। वहाँ में धैर्य रखना पड़ता है, वहाँ जल्दबाजी नहीं, जो जल्दबाजी करता है बच्चा तो फिर वो काम है, कहीं भी नहीं, किसी भी स्थिति में कहीं भी, जिसके अंदर धैर्य संयम नहीं है बच्चा कहाँ कामयाब होगा। जिसके अंदर धैर्य है, संयम है, मन में उत्साह है और गुणों कृपा है जिसके ऊपर, तो यही तो उसके विजय के लक्षण है, कामयाबी के यही तो लक्षण है कि आपके अंदर धैर्य है, संयम है, मन में उत्साह है, और एक ऐसे है कि संतों कृपा है, गुरुओं कृपा है, ईश्वर कृपा है, आपको कामयाबी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। इस अभ्यास के दौरान भी मतलब मतलब एक चीज़ रह गई, मतलब कि जैसे सुख में सुखी भी नहीं और दुख में दुखी भी नहीं। हाँ वो स्थिति आएगी आपकी, तो वो आपके मन में खुद ही आ जाएगा, वो जो हम अभ्यास करते रहते हैं साधना के ना, तो यही तो उसका फल आ रहा है सामने। हम सोच रहे कुछ हमें देखा नहीं, कुछ नहीं, परिवर्तन जो आ रहा है उसका, वो ऐसा ही स्थिति आ जाएगी, बड़ा भारी हो गया तो कोई पता कि ऐसा ही होता है, नहीं कोई मर गया मुझे आ गया तो पता है मरना ही है, संसार में सबका ऐसा ही काम है, चलो ठीक है। अब जो अडम्बरबाजी करना वो कर देते हैं भाई, जो करते हैं लोकाचार है कर देते हैं, बाकी संसार से तो मरना तो आएगी, मेरे भी यही बारी होनी। अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब जैसे ना, मतलब जैसे चिता जल रही है, ठीक है, बंदे सारे इकट्ठे हैं, ठीक है, वो सारे देख रहे हैं कि हाँ ये जल गया जी सारा, मतलब और फिर वो बातें भी ऐसी करेंगे कि यही सच था, यही चला गया, ये वो बाद में सब मतलब वो वैसे ही काम करने लग जाएंगे, ठीक है, वो सोचते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं होने की, मतलब ये जो है ना अच्छा, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। संसार का अगर बड़ा अचंभा आप देखें क्या है संसार, यही सबसे बड़ा अचंभा है, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। सबको पता कि मैंने मरना है, मेरे दिन खत्म हो जाना है, सब यहीं रह जाना है, इसके बावजूद भी उसको करता रहता है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा बताइए आप। भैया आपको पता है बेचारे की नदी है, मैं तैरना नहीं आता, छलांग मारूंगा डूब के मर जाऊंगा, फिर भी डूब रहे हैं, फिर भी आप जाके कूद के छलांग मार रहे हो, आप बड़ा उससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है बताइए। यही संसार सबसे बड़ा अचंभा है। अच्छा जैसे ये यही मेरे साथ हुआ, मतलब जैसे आपके साथ नहीं, ये सारे संसार में यही हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो। जैसे 30
35 साल मतलब 33 साल मतलब जैसे मैंने बचपन से लेके आज तक मतलब एक किस्में थे, मतलब पैसे जोड़ने में लगे थे, संसाधनों में थे, ठीक है। जैसे मतलब हमारे घर में किसी की डेथ हुई ना, उसके बाद मैंने देखा कि यार मतलब जैसे मेरे ताए थे, मतलब उनकी डेथ हुई तो मैंने उनकी लाइफ का मैंने सोचा, मतलब कि यार मतलब इन्होंने भी, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इन्होंने भी वही स्ट्रगल करा था, ठीक है। इन्होंने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल करा, ठीक है, मेरे से ज़्यादा झेला, लेकिन जब वो लास्ट टाइम आया, मतलब वो कुछ भी नहीं है, मतलब साथ में वो अकेले है, मतलब ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे मन में आ गया कि अकेले यार भी कहाँ, शरीर साथ छोड़ गया। श्री साथ छोड़ गया, हाँ, भाई मतलब जो कुछ भी नहीं। सबसे प्रिय था संसार की सबसे अमूल्य चीज क्या है कि शरीर। हाँ, तो फिर नहीं, शरीर साथ छोड़ गया आपका, बोलो। हाँ, फिर मेरा वही आ गया कि मतलब अगर ये सच था ही नहीं, मतलब तो फिर इसके पीछे भागना क्यों है। यही तो सत्य है। अब ये क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं बैराग। हम्म, ये जो आपके अंदर आया ना, इसको बोलते हैं बैराग्य। तो कैसे आता है बच्चा, कहते हैं कि 3 भाई होते, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। तो आपको ज्ञान हुआ, सत्य का बोध हुआ। जब सत्य का बोध हुआ तो आपके अंदर वैराग्य जागा। अब एक वैराग होता है कि विकट वैराग्य, कि आप सब कुछ छोड़ करके और गए। लेकिन एक ज्ञान हुआ है, वैराग हुआ है, और ईश्वर के पास समझिए कि हम उस परिवार में रहते उस चीज़ को जाने हैं, और हम सत्य की तरफ जाना चेष्टा कर दिया, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए। उसको निभाना है, उसको ईमानदारी से, बिल्कुल। कि हमारे आश्रित है, आपके आश्रित है, तो आपको फर्ज बनता है, आपको ईमानदारी है कि आप उसको निभाइए। उनका भरण पोषण करना है, जो जैसे चाहते उनको करिए। भरण पोषण वो आपके आश्रित है, नहीं बिल्कुल। वो, यानी भाई मान लो कल को कुछ हो जाए तो अपना जीवन जी लेंगे, लेकिन जब तक हम जी रहे हैं तो जो हमारे सहारे है, तो उसको सिस्टम बनाना तो हमारा धर्म है ना। भाई हम एक ही सोच ले कि मैं तो समझ लो मैं मर गया हूँ, भाई अब आप ही समझ लो मैं मर गया, भाई क्यों समझ ले। जब तक कोई जीवित है तब तक उस कर्म को करे ना भाई, जिसको ड्यूटी दी गई है उसकी। जब नहीं रहेगा तो फिर और सिस्टम देखा जाएगा, परमात्मा पता नहीं क्या रच देता है तब। बिल्कुल। नहीं, तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए, अपने कर्म में कर लगे रहिए, वो भी निभाइए, और समय पर भगवान का नाम लेते रहिए।